पूजा पूजा एक ऐसा परिष्कृत व्यवस्था है हमारे समाज में जिसको करके ही लोगों को संतुष्टि या शांति मिलती है। पूजा करने के लिए हम लोग मंदिर पे जाते हैं, घर में भी प्रतिमा का पूजा करते हैं। जो श्रेष्ठ संसार में अच्छे कर्म करके जो गए हैं उनके अपने आगे या अपने कमरा में या मंदिर में उनका एक आस्था समाज में बना हुआ है और उसी का फॉलो करते हैं, उसी का पीछा करते हैं। साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण पूजा है। ऐसे पूजा श्रद्धा से होना चाहिए, आदर पूर्वक आदरणीय व्यक्ति को सम्मान होता है। पूजा करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन पूजा के विषय में कुछ ऐसा सामाजिक अवधारणा सब आया है जिसके कारण से हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं बढ़िया से। आज हमारे समाज में मंदिर का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, मंदिर इतना ज़्यादा बनाया जा रहा है, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष मंदिर का एक लिस्ट तैयार होता है और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया मंदिर के ऊपर खर्च हो रहा है। लोगों को लगता है कि अगर हम मंदिर नहीं बनाएंगे, पूजा नहीं करेंगे तो हम लोगों का मुक्ति नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा। खास करके शक्तिपीठ का निर्माण होना, देवी पूजा, दशहरे के अवसर में या जहाँ कहीं भी ऐसा पूजा का व्यवस्था है और उसके लिए हम लोग जहाँ सुरक्षित जगह देखते हैं वहाँ पर मंदिर बनाते हैं। और मंदिर बनाने का एक लोगों को लगता है कि बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति इसके लिए पैसा दे देना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं महसूस करता है। सबको लगता है कि अच्छे काम है, इसमें करना चाहिए। व्याख्याकार कुछ हमारे विद्वान जो धर्म का व्याख्या करते हैं वो कहते हैं कि मंदिर बनाना चाहिए और वो धर्म शास्त्र हाथ में लेकर लोगों को इनकरेज करते हैं कि इस पे पैसा डालो, इसे बहुत बड़ा धर्म होगा। और ये प्रक्रिया समाज में सार्वजनिक है। लगभग हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर का संख्या वाले देश में हमारा देश का नाम है। आप बताइए इसमें होता है क्या क्या? सुबह शाम पूजा, पुजारी, वहां पर शास्त्र का चर्चा कम होता है और कर्मकांड का चर्चा कुछ है, ये तो मंदिर पे होता है। साथ साथ देवी मंदिर पे क्या होता है? देवी के मंदिर में आपको पता है दशहरा या अवसर में हर एक व्यक्ति ये समझता है कि कुछ भोग भात लगना चाहिए और अच्छे अच्छे संत लोग ये समझते हैं कि अगर देवी को पूजा नहीं करेंगे तो हमारा कोई अनहोनी न हो जाए, कोई हमारा व्यापार ना डूब जाए, बच्चा को कुछ दुर्घटना ना हो जाए, गाड़ी पलटी ना हो जाए। ये भय से लोग देवी का पूजा करता है। चढ़ाता है क्या क्या? नरिवल चढ़ाता है, प्रसादी चढ़ाता है और चढ़ाते चढ़ाते वो खसी बगड़ा भी चढ़ाते हैं। फिर ये एक ही नहीं, हजारों के हजार के संख्या में लोगों का एक मनोकामना पूर्ति का स्पॉट के रूप में, जगह के रूप में मंदिर का विकास कर दिया गया है। एक सार्वजनिक जगह पे एक नहीं हजारों हजार बकरा का एक साथ विभत्स बलि दिया जाता है। बकरा ही नहीं, उसमें पड़वा हो या भैंसा हो या मुर्गा मुर्गी हो, तो जो भी उसका मानता होता है वो समझता है कि इसको चढ़ा देंगे तो शक्ति मिलेगी और उसको चढ़ाने में बिल्कुल भय या कष्ट महसूस नहीं करता है, बल्कि इसका व्यवस्था किया जाता है, हथियार खरीदा जाता है, हथियार का पूजा होता है। युवाओं को पट्टी बांध करके जय माता दी लिख करके उसको तैयार किया जाता है। क्या चीज के लिए? बद्ध करने के लिए। आम जनता
जो साधारण विचार के हैं, जिसको धर्म के ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनको ये भय क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर तुम नहीं चढ़ाते हो, कुछ भगता लोग, कुछ पंडित लोग उसको ऐसा भय संदेश संप्रेषण कर देता है कि वो लगता है कि अगर हम खसी नहीं चढ़ाते हैं तो हमारा जितना है सब डूब जाएगा। उसके डर से पूजा करता है। बताइए, जहाँ डर है वहाँ पूजा क्या होगा? जहाँ भय है वहाँ प्रेम क्या होगा? भयग्रस्त बना करके मंदिर का जो वास्तविकता है, मंदिर का जो उद्देश्य था, उसको अलग व्याख्या करके, व्याख्या ही बदल करके दान पुण्य के नाम पर जीव का हिंसा आज का लक्ष्य हो गया है। और ढोल बजा करके एक निरीह प्राणी को जो कमजोर है, जिससे देवी का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी सत्कर्म से संबंध नहीं है, उसको इतना जोड़ तोड़ के साथ, बाजा गाजा के साथ इतना भयंकर बनाया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। और उत्सव में होता है क्या? गांव से मंदिर तक बड़ी मास में आज लोग का कतार लग जाता है और वहां होता है सार्वजनिक हत्या जीव का। वो जीव जो कोई किसी को नहीं बिगाड़ता। साहब बोलते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कभू न छूटे, क्रोटी सुने पुराण। अगर क्रोटी पुराण आप सुनते हैं, पुराण क्यों सुनते हैं हम लोग? शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? इसलिए ग्रहण करते हैं कि हमारे अवगुण जो है सो हमको दोष हमारा समाप्त हो जाए, हम लोग अच्छी मार्ग को पकड़ पाए। लेकिन हम लोग अच्छा मार्ग क्या पकड़ेंगे? हम लोग के हाथ से धर्म के नाम पे हिंसा करवा दिया जाता है। बताइए, ये दर्शन, ये दृष्टिकोण धर्म को कहां से कहां ले जा रहा है? वहां अगर कोई विरोध करे तो मारे जाएंगे, इस नाम से कि ये अधार्मिक है, ये धर्म का काम नहीं करता, ये तो विधर्मी है, ये आदमी गलत बोल रहा है, ये पूजा का विरोधी है, ये धार्मिक आदमी नहीं है, ये तो बिल्कुल एक भगवान का विरोधी व्यक्ति है, ये हिंसक है, ये नापाक है, ये बेकार है, ये बहुत ही समाज का विरोधी व्यक्ति है। ऐसे करके अच्छे अच्छे चिंतन वाले को, जो बहुत बढ़िया विचार के लोग हैं, जो वैष्णव है, उनका बात का बिल्कुल उल्लंघन करके समाज अपने ढंग से चल रहा है। मित्र, आज का युग है ज्ञान विवेक का युग, विचार का युग है। हम हत्या करके कैसे पूजा मना सकते हैं? और हम हजारों हजारों मंदिर निर्माण करके किसका क्या कर सकते हैं? स्कूल बनाना चाहिए, ज्ञानशाला बनाओ, जहां प्रवचनालय बनाओ, बच्चों को शास्त्र का ज्ञान दो। इससे होगा क्या कि हमारे बच्चे और बुद्धिमान बनेंगे। समाज सेवा सिखाइए, वृक्षारोपण सिखाइए, वहां पर्यावरण का शिक्षा दीजिए, परिवार में रहने सहने का, प्रेम का शिक्षा दिया जाए। ये हमारे विद्वान संत करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, उसको पूजा के नाम पे बहुत गलत रास्ता दिया जा रहा है। इसको रोका जाए, इसको धर्म में परिवर्तन करने के लिए सत्संग का जरूरी है। मेरा यही अनुरोध है कि अगर हम लोग करते हैं, बोलते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या करके हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कमजोर व्यक्ति के, कमजोर जीव के ऊपर एक करुणा प्रेम का जगह में हम लोग क्रूरता प्रकट करते हैं और हम सब हिंसक बनते चले जा रहे हैं। इसको विचार करके समाज से विभिन्न प्रथा की तरह ये बलि प्रथा को हटा देना चाहिए। कुछ लोग कुतर्क दे करके इसको बढ़ावा जो दे रहे हैं, इसके कारण से अच्छे अच्छे व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग क्या करें। सब दिन शक्ति का पूजा हुआ है। शक्ति का पूजा, शक्तिशाली बनने के लिए आपको ज्ञान लेना चाहिए, उदार बनना चाहिए, प्रेमी बनना चाहिए। इससे शक्ति का वृद्धि होता है, ज्यादा लोग आपसे जुड़ेगा। लेकिन किसी को मान करके शक्ति दिखाना चाहते हैं, ये तो शक्ति का हनन है। इसको हत्या करके हम लोग कहीं किसी पर विजय नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वो शेर भी नहीं है, ये कमजोर प्राणी है। मांस खाने के नाम पे, व्यक्तिगत स्वार्थ के नाम पे मंदिर सहित और धर्म सहित का व्याख्या एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। इस पर सोचना जरूरी है।